Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 8 comparing quantities exercise 8.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है रेशियोज एंड परसेंटेज। रेशियो और परसेंटेज को हम लोग समझेंगे और कंपेयर करेंगे। आइए देखिए, ये है चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मेरे पास है रेशियो और मेरे पास है परसेंटेज। तो ये क्या होता है आइए देखिए। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं रेशियो और परसेंटेज को। हम लोग यहाँ पे लेते हैं, समझिए, एक बकेट। ये बकेट में टोटल मेरे पास है 25 फ्रूट्स, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल है मेरे पास 25 फ्रूट्स। ओके, ये 25 फ्रूट्स में से 20 मेरे पास है एप्पल्स और 5 मेरे पास है ऑरेंजेस। ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंजेस है, तो 20 प्लस 5 मिला के हो जाता है मेरे पास टोटल 25। ये दिया हुआ बास्केट में, ठीक है। अब हमसे बोलता है कि रेशियो क्या होगा, तो बहुत ध्यान से हमको समझना है कि क्वेश्चन में बोलता क्या है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ऑरेंजेस के साथ रेशियो निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स का। तो जो पहले दिया रहेगा वो मेरा हो जाएगा ऊपर में, यानी कि न्यूमरेटर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस पहले लिखा हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना था, नंबर ऑफ ऑरेंजेस मेरे पास दिया हुआ था 5, इसलिए 5 लिख लिए हैं ऊपर। फिर दिया हुआ था टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, इसलिए 20 लिख लिए हैं नीचे, क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स मेरे पास था 20। ये मेरा हो गया है रेशियो 5/20। कट करने से आ जाता है 1/4। तो ये जो रेशियो है 1/4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1:4। Therefore, ratio of number of oranges to the number of apples is 1:4, ठीक है। तो जो हमको पहले बोलेगा उसको हमको पहले लिखना है और जो हमको बाद में बोलेगा वो हमको बाद में लिखना है। अगर हमसे बोलता क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, एप्पल्स, फिर लिखा हुआ है ऑरेंजेस, इसलिए ये मेरा रेशियो हो जाता 4:1, यानी कि 4 पहले चलाता और 1 बाद में, और 4/1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रेशियो निकालेंगे। जो हमको क्वेश्चन में पहले बोलेगा वो हमको पहले लिखना है, यानी कि ऊपर लिखना है, और जो हमको क्वेश्चन में बाद में बोलेगा वो हमको बाद में लिखना है, यानी कि नीचे लिखना है, ठीक है। ये होता है मेरा रेशियो। अब देखते हैं परसेंटेज कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहता है परसेंटेज ऑफ। तो परसेंटेज किस चीज का पूछ रहा है हमसे परसेंटेज पूछ रहा है ऑरेंजेस का इन बास्केट। तो कितना ऑरेंजेस है बास्केट में हमसे पूछ रहा है उसका परसेंटेज। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस कितना था मेरे पास, आइए देखिए, मेरे पास था ऑरेंजेस 5, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ऑरेंजेस की जगह पर कर लिए हैं, देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ गया ऊपर में, तो ये मेरा हो गया 5 ऊपर में। उसके बाद हमको बोलता है इन बास्केट, यानी कि बास्केट में, तो बास्केट आता है बाद में, इसलिए बास्केट में मेरे पास कितना था फ्रूट्स, एक बास्केट में मेरे पास 25 फ्रूट्स था, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर नीचे में आ गया है 25, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऊपर यानी कि 5, टोटल फ्रूट्स नीचे जो बास्केट में था यानी कि 25, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 100 से, 5/25, और परसेंटेज के लिए हम लोग कर दिए हैं इंटू 100। इसको कट करने से आता है 20%, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इन बास्केट मेरा हो जाता है 20%, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन बास्केट, यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है मतलब क्या होना चाहिए, मतलब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ परसेंटेज निकालना होगा वहां हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और एप्पल्स दिया हुआ है पहले, इसलिए ऊपर में आ गया नंबर ऑफ एप्पल्स, फिर दिया हुआ है बाद में बास्केट, इसलिए टोटल फ्रूट्स आ गया है बास्केट में नीचे। ये मेरा हो गया है 20 जो नंबर ऑफ एप्पल्स था, बाय 25 जो टोटल फ्रूट्स था, इनटू 100। इसको कट करने से आता है 80%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन बास्केट मेरा हो गया है 80%। अब देखिए, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो जितना परसेंटेज निकला है उतना परसेंटेज को अगर हम लोग सम कर देंगे तो वो मेरा टोटल परसेंटेज आना चाहिए, जो कि है 100%। देखिए, परसेंटेज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो भी मेरा परसेंटेज निकलेगा तो वो सब परसेंटेज को अगर हम लोग सम कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो वो मेरा 100 होना चाहिए टोटल परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए कि सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एप्पल्स 80% था और ऑरेंजेस था मेरे पास 20%। सम करने से आ गया है टोटल 100%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। ये कहता है ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 7। यहाँ पे एक पिकनिक प्लान किया गया है एक स्कूल में क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. ये है मेरे पास क्लास 7। तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास 7 में हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हमको बोलता है कि जो गर्ल्स है यहाँ पे वो है 60%। ठीक है, तो क्लास 7 में 60% गर्ल्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 18। तो हमसे यहाँ पर बोलता है कि क्लास 7 का जो क्लास है वो पिकनिक के लिए जा रहा है, जहाँ पे द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। यानी कि ये अगर मेरा पिकनिक साइट है तो ये पिकनिक साइट मेरा कहाँ पे है, ये पिकनिक साइट मेरा स्कूल से, यानी कि अगर ये मेरा स्कूल है तो पिकनिक साइट मेरा स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 55 किलोमीटर के डिस्टेंस में है पिकनिक साइट स्कूल से, ये बोल रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। यहाँ पर ये 55 किलोमीटर दूर है और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट से हम लोग को लेके जा रहा है पिकनिक स्पॉट तक स्कूल से, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 किलोमीटर का ले रहा है कितना रुपीस, 1 किलोमीटर का हम लोग से ले रहा है 12 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है खाने पीने का जो खर्च होगा वो होगा 4280, टोटल कॉस्ट खाने पीने का। ठीक है, हमसे क्या पूछता है, देखिए हमसे बोलता है कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। हमसे रेशियो पूछता है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। फिर हमसे पूछता है द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। टोटल कॉस्ट पर हेड बताइए, यानी कि जितना भी स्टूडेंट्स जा रहा है और साथ में उसका 2 टीचर भी जा रहा है, तो कॉस्ट पर हेड कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। उसके बाद बोलता है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, what percentage of the total distance of 55 kilometer is this? What percentage of the distance is left to be covered? ये 3 चीज हमसे पूछता है, कैसे होगा आइए देखिए। ये है एग्जाम्पल 1। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लास 7 में 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमको दिया हुआ है 18। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये क्लास 7 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको नहीं दिया हुआ है, क्लास में हमको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्लास में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ बॉयज भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे कहता है कि एक क्लास है क्लास 7 जिसमें 60% ऑफ गर्ल्स है और वो है 18। तो यहाँ पर हमको टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एस। हम लोग एक वेरिएबल पकड़ लिए हैं एस, जिसको बोल रहे हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो था वो था गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 18। तो 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास था गर्ल्स यानी कि 18। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 60% का मतलब हो गया है 60/100 इंटू एस इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से मेरा एस निकल गया है 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरा हो गया है क्लास 7 में वो हो गया है 30। अब ध्यान से देखिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 30 है और गर्ल्स मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ था 18, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। ये मेरा हो गया है 30 माइनस 18 यानी कि 12 बॉयज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 12 बॉयज को निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमको बोलता है क्वेश्चन में द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। ये वाला है मेरे पास पिकनिक साइट और ये वाला है मेरे पास स्कूल। कहता है कि स्कूल और पिकनिक साइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर्स का, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी स्कूल से लेके पिकनिक तक लेके जा रहा है गाड़ी से, तो वो ले रहा है ₹12 पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कॉस्ट पड़ रहा है 12 रुपीज का। अगर 1 किलोमीटर में 12 रुपीज का कॉस्ट पड़ रहा है तो 55 किलोमीटर्स में कितना कॉस्ट पड़ेगा? देखिए, टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमको दिया हुआ था कि 1 किलोमीटर जाने के लिए हमको लग रहा था ₹12, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल है 55 किलोमीटर्स, तो 55 किलोमीटर जाने के लिए हमको टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगा 55 इंटू 12, ये मेरा हो गया है देखिए 660। ओके, तो देखिए ये टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 660 रुपीज, ये क्या है? 660 रुपीज वो कॉस्ट है जब हम लोग स्कूल से लेके पिकनिक स्पॉट के तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला मेरा हो गया है कितना? ये हो गया है 660 रुपीज। ओके, लेकिन पिकनिक स्पॉट से हम लोग को फिर तो स्कूल के तरफ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग पिकनिक स्पॉट से स्कूल के तरफ में फिर से लौट के आएंगे तो फिर से हमको लगेगा 660 रुपीज, ठीक है। तो जाने के लिए लग रहा है 660 रुपीज और आने के लिए भी लग रहा है 660 रुपीज। देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ ट्रेवल, दोनों साइड्स का ट्रेवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा हो जाएगा ₹660 इंटू 2, यानी कि ₹1320। ओके, ये मेरा हो गया है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर बोथ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमसे बोलता है निकालने के लिए रेशियो, किस चीज का रेशियो? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा उसको लिख लिए हैं ऊपर, फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए नीचे में लिख लिए हैं नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ था 18 और बॉयज हो गया था 12, इसलिए इसको कट करने के बाद आता है 3/2। देयरफॉर ये मेरा हो जाता है रेशियो 3:2। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो को निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कह रहा था द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। जितना स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स के साथ में अगर 2 टीचर ऐड हो जाता है उस पिकनिक में जाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट पर हेड यानी कि एक एक स्टूडेंट्स के ऊपर में कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग, हम ये वाला यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कि
अगर 2 टीचर वो पिकनिक में ऐड हो जाता है तो कॉस्ट पर हेड कितना होगा। देखिए, हमको पता है कि टोटल ट्रेवल कॉस्ट कितना था। टोटल ट्रेवल कॉस्ट मेरा हो गया था 1320 और टोटल रिफ्रेशमेंट कॉस्ट क्या था। टोटल रिफ्रेशमेंट कॉस्ट हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, यानी कि खाने पीने का जितना कॉस्ट था वो दिया हुआ था 4280। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पिकनिक मेरा हो जाएगा टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट प्लस टोटल रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, ये हो गया है 5600 रुपीज। ये मेरा हो जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ पिकनिक। तो हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लिए। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना जा रहा है मेरा पिकनिक में। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो रहा है, मेरे पास था 30 स्टूडेंट्स और मेरे पास ऐड हो गया था 2 टीचर, इसलिए 30 स्टूडेंट्स प्लस 2 टीचर्स कर दिए, तो टोटल हो गया है मेरे पास 32। तो कॉस्ट पर हेड कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट जो रहेगा पिकनिक का उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पिकनिक में गया था। तो देखिए, टोटल कॉस्ट हो गया था मेरे पास 5600, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पिकनिक में गया था वो हो गया था 32। कट करते हैं तो मेरे पास आता है 175। इसका मतलब ₹175 ये मेरा हो गया है कॉस्ट पर हेड जो पिकनिक में गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट 3। ये बोलता है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अगर ये लोग इस स्कूल से निकल रहा है और स्कूल से निकल के अगर 22 किलोमीटर, समझिए कि ये है 22 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा स्कूल से लेके पिकनिक स्पॉट तक था 55 किलोमीटर। तो स्कूल से जब निकला ये लोग तो 22 किलोमीटर जाने के बाद ये लोग एक जगह में स्टॉप किया। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे बोलता है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। यानी कि 22 किलोमीटर जो है वो 55 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है वो पूछ रहा है। यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया हुआ है 22 किलोमीटर और हमको पूछता है कि ये जो 22 किलोमीटर है वो कितना परसेंट है टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर का। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया हुआ है 22 किलोमीटर और फिर हमको दिया हुआ है 55 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये है नंबर 3। फर्स्ट स्टॉप जो हमको दिया हुआ था वो था 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल और जो टोटल डिस्टेंस था वो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 55 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोग 22 को रख लिए हैं ऊपर और 55 को रख लिए हैं नीचे। हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा था परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको पता है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, इसलिए यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया है 22/55 इंटू 100, ये मेरा हो जाता है 40%। देयरफॉर 22 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंटेज है, 22 किलोमीटर इज द 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ वन साइड, यानी कि 55 किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट ओवर डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट स्टॉप ऑफ 22 किलोमीटर, यानी कि अगर ये स्कूल है और अगर ये पिकनिक स्पॉट है तो पिकनिक स्पॉट मेरा स्कूल से कितना डिस्टेंस में है, 55 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बोलता है कि अगर इनका फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर पे है तो ये फर्स्ट स्टॉप के बाद से लेके और पिकनिक स्पॉट तक यानी कि यहाँ तक कितना डिस्टेंस बच गया, लेफ्ट ओवर डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट स्टॉप से लेके और पिकनिक स्पॉट तक ये मेरा बच गया है यहाँ पर 33 किलोमीटर। देखिए, लेफ्ट ओवर डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट स्टॉप ऑफ 22 किलोमीटर इज 55 माइनस 22 यानी कि 33 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। जितना डिस्टेंस हमको बचा है यानी कि डिस्टेंस इज लेफ्ट, जो हमको डिस्टेंस लेफ्ट बचा है वो डिस्टेंस का भी हमको पूछ रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस लेफ्ट कितना है, डिस्टेंस लेफ्ट हमको मिल गया है 33। ठीक है, और टोटल कितना था डिस्टेंस, टोटल था मेरे पास डिस्टेंस 55, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर
जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी कि डिस्टेंस लेफ्ट, उसको कर लेंगे ऊपर और टोटल हमेशा रहता है नीचे। इसलिए ये मेरा हो गया है 33/55 इंटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो हमको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमको करना पड़ता है इंटू 100। इसलिए ये मेरा हो गया है 33/55 इंटू 100। इसको करने से आता है 60%। ओके, therefore 60% of the total distance of one side 55 किलोमीटर is left over। तो फर्स्ट स्टॉप जो 22 किलोमीटर का था, वो 22 किलोमीटर का फर्स्ट स्टॉप के बाद कितना डिस्टेंस बच गया था मेरे पास? 33 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया था मेरे पास। तो 33 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो टोटल 55 किलोमीटर का डिस्टेंस का कितना परसेंटेज है? 60% है। इसलिए कहता है कि 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ वन साइड 55 किलोमीटर इज लेफ्ट ओवर। इतना बच गया था। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दिस। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ए प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। देयर वेर 90 पेरेंट्स who helped for half hour to 1.5 hours. The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर हम लोग को बता रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को कितना टाइम देते हैं उनके होमवर्क में। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो हाफ आवर से लेके 1.5 आवर्स देते हैं अपने चिल्ड्रन को होमवर्क कराने के लिए। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो हमको बता रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो कितना टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि अपने चिल्ड्रन को होमवर्क कराने के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प्ड इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। 20% हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर्स पर डे। तो टोटल जितना पेरेंट्स हैं तो उसमें 20% जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं फॉर 1.5 आवर्स होमवर्क को कराने के लिए। 30% जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को हाफ आवर से लेके 1.5 आवर तक होमवर्क कराने के लिए। उसके बाद 50% जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को एकदम हेल्प नहीं कर रहे हैं होमवर्क कराने के लिए। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पर बोलता है कि यूजिंग दिस, दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हाउ मेनी पेरेंट्स वेयर सर्वेड, कितना पेरेंट्स है जो सर्वे किया गया था। हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितना नंबर ऑफ पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया। हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स, और 1.5 आवर्स से ज्यादा हेल्प करने वाला पेरेंट्स कितना था वो हमसे पूछ रहा है। देखिए ये था मेरे पास ट्राई दिस। लेट द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स बी पी। यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हमको पता नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने पकड़ लिया है उसको पी, यानी कि एक वेरिएबल पी। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे एक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है हाफ आवर से लेके 1.5 आवर्स तक 90 पेरेंट्स ऐसा है जो अपने चिल्ड्रन को होमवर्क के लिए हेल्प किया है। तो ये वाला डायग्राम में देखिए हाफ आवर से लेके 1.5 आवर्स तक कितना परसेंटेज दिया हुआ था? 30%। तो देखिए टोटल पेरेंट्स में से 30% जो पेरेंट्स था, यानी कि 30% ऑफ पी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स। तो टोटल पेरेंट्स में से जो 30% ऑफ पेरेंट्स था वो हो गया था 90, जो हेल्प कर रहा था हाफ आवर से लेके 1.5 आवर्स तक अपने चिल्ड्रन को होमवर्क कराने के लिए। ठीक है, ये मेरा हो जाता है 30% ऑफ टोटल, यानी कि 90 जो दिया हुआ था फॉर हाफ टू 1.5 आवर्स। ये मेरा हो गया है 30/100 इंटू पी, और यहाँ से मेरे पास पी निकल गया है 300, यानी कि टोटल जो पेरेंट्स था वो मेरा हो गया था 300
पेरेंट्स। ओके, यहाँ से निकल गया। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाता है टोटल पेरेंट्स सर्वेड आर 300, क्योंकि टोटल पेरेंट्स हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पर था मेरे पास 300। अब क्वेश्चन 2 में कहता है 50% ऑफ टोटल पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प, यानी कि टोटल पेरेंट्स जो हेल्प नहीं किया अपने चिल्ड्रन को होमवर्क करने के लिए वो था 50%। तो 50% किस चीज का? 50% ऑफ टोटल पेरेंट्स, तो 50/100 ऑफ 300, ये मेरा हो गया है 150 पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 बोलता है 20% ऑफ टोटल पेरेंट्स क्या किया? 20% ऑफ टोटल पेरेंट्स हेल्प्ड मोर देन 1.5 आवर्स। ठीक है, देखिए 20% ऑफ टोटल पेरेंट्स ने 1.5 आवर से ज्यादा हेल्प किया अपने चिल्ड्रन को होमवर्क कराने के लिए। तो ये कितना होगा? देखिए ये मेरा हो गया है 20/100 इंटू टोटल यानी कि 300, ये मेरा हो जाता है 60 पेरेंट्स हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। तो 60 पेरेंट्स ऐसा था जो 1.5 आवर से ज्यादा हेल्प किया अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि चिल्ड्रंस को होमवर्क कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो और परसेंटेज से आंसर्स। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.